दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना, और मैं प्रतिदिन सुबह यही काम करता हूँ। जो समाचार पत्रों में आता है आप तक पहुँचाता हूँ, सही जानकारी देता हूँ, क्योंकि समाचार पत्र की हर एक बात सही नहीं होती है। साक्ष्य के साथ बताने का प्रयास करता हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों की बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं, राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, या रोजगार संबंधित कोई खबरें हो, इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। सभी के जहन में एक सवाल है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कब कंप्लीट होगी। तो मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था कि चुनाव से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। आज नहीं, 4 महीने पहले बताया गया था। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा। 15 अप्रैल के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि मई तक जा सकता है। उससे पहले आप ज्वाइनिंग पाने वाले नहीं हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा इंतज़ार करिए। कोई अपडेट मिलती है तो ज़रूर मैं आपको दूंगा, क्योंकि जब भर्ती फंस जाती है, देखिए फंसाना आसान होता है, लेकिन आप फंस गए, उसमें से निकलना आसान नहीं होता है। तो यह भर्ती फंस चुकी है, प्रक्रिया को ठप कर दिया गया है। चुनाव समाप्त होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि 15 अप्रैल के बाद से लेकर मई तक में आपको ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण खबर है राजस्थान की। मैं आपको बता दूं, जो रीट परीक्षा का बवाल चल रहा है, यह बवाल समाप्त होना चाहिए और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और सरकार के द्वारा अगर इसके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो सबसे बेकार सरकार राजस्थान की है। कांग्रेस सरकार भले ही भर्ती दे, भले ही भर्ती का विज्ञापन जारी करे, लेकिन भर्तियों में भ्रष्टाचार होगा तो यह सही नहीं है। अगर जिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई ना हो, सरकार अपना पलड़ा झाले, तो यह पूर्णतः गलत है। इसलिए सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं बहुत ही दुखदायी हैं। रीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। बाड़मेर की महिला के लिए ठेकेदार फूफा ने खरीदा था। पेपर एग्जाम से एक दिन पहले मिल गया था। 1 घंटे पहले की जानकारी। दैनिक भास्कर की खबर है, एसओजी को 2 बड़े राजदार युवकों की तलाश। तो यहाँ पर इनको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए भजन लाल पेशे से ठेकेदार हैं। बाड़मेर जिले के एक विधायक उनके नज़दीकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यह पेपर रद्द नहीं होता है या पेपर के संबंध में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो आप मान कर चलिए कई ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो मेहनत से पढ़े हुए, उनके मेहनत की पढ़ाई पर धब्बा लग जाएगा, उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 6 फरवरी के बाद खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। सीएम योगी ने कहा है। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा है कि 6 फरवरी के बाद प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण कर ली गई है। ऐसे में अब स्कूल कॉलेज बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है जब तक चुनाव चलता है। सभी के जहन में सवाल होगा कि सपा के द्वारा दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। सपा आरोप लगाती कि बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो दागी हैं। कांग्रेस भी आरोप लगाती है, बीजेपी भी आरोप लगाती है, यानी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी आरोप लगाती हैं कि दागी प्रत्याशियों को इस पार्टी ने टिकट दे दिया है। यानी कि अपने विपक्ष भी जो होते हैं उन पर आरोप लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक लिस्ट देखिए कि पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 25% से ज़्यादा दागी नेता। अब यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है इसमें देखिए पार्टी का नाम दिया गया है, सपा, आरएलडी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आप। दागी प्रत्याशी 21 सपा में है, आरएलडी में 17 है और भाजपा में 29 है। आप सोचिए कि सपा में मात्र 21 है और भाजपा में 29 है। किस मुख से, किस जुबान से भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जाता है? सबसे ज़्यादा दागी प्रत्याशी
अगर बात करें तो भाजपा में है, उसके बाद कांग्रेस और सपा में है, उसके बाद आरएलडी में है, बसपा में है, उसके बाद आरएलडी में है, उसके बाद जो है आप में है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है और 48% करोड़पति हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा में 97% करोड़पति को टिकट दिया गया है, जिनके पास अथाह पैसा है। 89% बसपा के प्रत्याशी हैं जो कि करोड़पति हैं और 82% सपा के हैं। तो आप सोचिए कि जिस तरह से आरोप लगाया जाता है उसमें कितनी सच्चाई होती है। लोग टेलीविज़न के माध्यम से सुन लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं और जो न्यूज़ में दिखाया जाता है वही सुनते हैं और जानते हैं, अपना दिमाग कभी नहीं लगाते हैं। तो देखिए मैं तो कहता हूं कि कुछ गोदी मीडिया उनसे बच के रहिएगा, नहीं तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो गोदी मीडिया को देखने वाले हमेशा पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो आप गोदी मीडिया से बचिएगा। अब यहाँ पर संपत्ति की अगर बात करें तो संपत्ति के बारे में भी जिक्र किया गया है। देखिए पूरी जानकारी दी गई है किसके पास कितनी संपत्ति। 12.1 करोड़ रुपए है भाजपा के 27 उम्मीदवार की औसत संपत्ति। 13.23 करोड़ रुपए है सपा के 28 प्रत्याशियों की औसत संपत्ति। 8.32 करोड़ रुपए हैं आरएलडी के 29 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति। तो यहाँ पर संपत्ति के संबंध में डाटा दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में बताया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए आप अपने विधायक को योग्य देखना चाहते हैं, अगर आपका विधायक अयोग्य हो तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे। तो योग्यता उसकी शिक्षा से आंकना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा है और किस तरह का व्यक्ति है, समाजी व्यक्ति है या नहीं, इस पर आपको निर्भर होना चाहिए। आपके गांव में काम करेगा या नहीं, आपके शहर में काम करेगा या नहीं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 39% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच घोषित की है। 49% प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज़्यादा घोषित की है। 38% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर बताई है। यानी कि जो टिकट पाए हुए हैं ज़्यादातर 5वीं तक वाले हैं। बातों को समझिए, 5वीं तक वाले हैं। कक्षा 5 पढ़ के विधायक बने, जब कक्षा 5 पढ़े तो उनके पास कितना ज्ञान होगा, किस तरह से गांव का विकास करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए आपको क्वालिफिकेशन को सर्च करना चाहिए गूगल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, और योग्यता को देखनी चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मत आपके 5 साल के भविष्य को तय करता है। अगली अपडेट है, बीपीसीएल समेत 3 कंपनियों को इसी साल बेचने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खबर आपके लिए है। देखिए अच्छी खबर इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ लोगों को बेचना अच्छा लगता है, तो यह कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 1.75 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने रखा था विनिवेश लक्ष्य, तो विनिवेश लक्ष्य पूरा करने के लिए सब कुछ बेचा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, और मैं आपको बता दूं पैसे जुटाने के लिए 3 आईपीओ भी लगाएगी सरकार। तो भारत की क्या स्थिति है, सब कुछ बेच दिया जा रहा है। आप बताओ कि सरकार के हाथ में जब कुछ नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, प्राइवेट नौकरी 6,000 8,000 10,000 से ज़्यादा आप पाओगे। अरे कोई कोई है जो 30-40 हज़ार पाता है, 50,000 1 लाख पर, सब पाएंगे 1 लाख। 6,000 8,000 में आपका क्या होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सरकारी नौकरी बचानी है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको क्रेडिट चाहिए, जिस तरह आप सरकारी नौकरी में क्रेडिट बनता है, जिस तरह से आपकी वैल्यू होती है, उस तरह से प्राइवेट नौकरी में वैल्यू नहीं होती है। आप इसको मानिए, आप 20,000 पाएंगे सरकारी नौकरी में तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप 50,000 प्राइवेट नौकरी में पाएंगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए वैल्यू आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वैल्यू को बचाने के लिए जो निजीकरण का काम हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आपको ठेला लगाना है, कुछ भी लगाना, तो भैया ये निजीकरण आपके लिए बेहतर है। आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको भविष्य में कुछ करना है, नाम कमाना है। देखिए पैसा अलग चीज़ है, पैसा तो आप प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर नाम कमाना है, फेम बनाना है, तो भैया आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तभी आपका फेम
बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है इंटरव्यू को लेकर। देखिए, इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने के लिए अड़े छात्र, भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीएचईएससी पर साधा निशाना, हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर प्रचार भर्ती की मांग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर साल तो वर्तमान सरकार में नहीं आएगी। जितने पद खाली उतने पर भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया, तो हर साल की उम्मीद छोड़ दीजिए। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, पिछली सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस सरकार की बात कर रहा हूँ। पिछली सरकार ने अगर अच्छा किया होता तो ये सरकार नहीं आती, और अगर ये सरकार बहुत अच्छी की होती तो आरोप नहीं लगते, इस तरह के समाचार पत्र में खबर नहीं आते। तो भर्तियों में भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए, जो भर्तियों में भ्रष्टाचार होते उस पर लगाम लगाने के लिए जितने भी छात्र हैं उनकी मांग है कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराई जाए। तो क्या सरकार ऐसा करेगी? कभी जीवन में नहीं करेगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, नहीं करेगी। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, या तो इंटरव्यू समाप्त कर दें या तो कैमरा लगाया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा सरकार नहीं करेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नहीं हो सकती नियुक्ति, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से चयन प्रक्रिया पूरी, हाई कोर्ट। तो अगर पद खाली हैं तो प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं हो सकती है, स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट ने कहा है। इस खबर को अगर आपको पढ़ना है तो प्रयागराज के समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। केशव की डिग्री मामले में सुनवाई अब 28 को। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में विधि संवाददाता प्रयागराज की खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल अर्जी की सुनवाई अब 28 फरवरी को करेगा। याचिका अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अर्जी में एसडीएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। मजिस्ट्रेट ने फर्जी डिग्री शिकायत की एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करने की मांग में धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। तो आप बताइए, अगर कोई मंत्री हो, बड़े पद पर आसीन हो, कोई उप मुख्यमंत्री हो, बड़े पद पर आसीन हो, उसकी डिग्री फर्जी निकल जाए, डिग्री को लेकर बवाल हो जाए, तो बताइए वह राज्य की सेवा क्या करेगा? और एक योग्य व्यक्ति ही राज्य की सेवा कर सकता है। कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ से पढ़ा लिखा है, उसकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में आपको आकलन करना चाहिए। आपको भक्ति और अनभक्ति में नहीं जाना चाहिए। भक्ति आप भगवान की करिए, इंसान की क्यों करते हैं? इंसान के बदौलत नहीं होता है सब कुछ, भगवान के बदौलत होता है। और हमारे कर्म में जो रहता है मैं वही भोगता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति करिए। इंसान की भक्ति करोगे तो आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो भगवान की श्रेणी में आ जाते, भगवान नहीं होते, श्रेणी में आ जाते। जैसे आपकी मदद कर दिए, कुछ कर दिए तो भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति योगी ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल हवाबाजी होती है, चुनाव प्रचार करो, विकास के मुद्दे पर बात नहीं कराओ, उसकी डिग्री फर्जी होने का मामला सामने आ जाए, तो बताइए वह उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेगा, देश का विकास कैसे करेगा? इसलिए जब भी किसी नेता का चुनाव करिए तो उसकी डिग्री का आकलन जरूर करिए, उसकी योग्यता के बारे में जरूर जानिए, तभी आप अपने मत का प्रयोग करिए। मैं साफ साफ सभी से कहता हूँ, जब तक योग्य नहीं होगा, चुनाव करिए कि 4 प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी हैं, उसमें से सबसे योग्य कौन है। अगर निर्दल भी है तो उसको वोट कर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, शीत ओलंपिक समारोह का बहिष्कार करेगा भारत। तो कड़ा जवाब, बीजिंग में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे भारतीय राजदूत। मुद्दों पर बात नहीं, सिर्फ क्लीन स्वीप की चुनौती। आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो चुनाव हो रहा है, वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो वर्तमान सरकार के द्वारा अभी तक यह नहीं कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, कितने को रोजगार देंगे, कितने को सरकारी नौकरी देंगे, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी कैसी नहीं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। जातिवाद की राजनीति हो रही है। और वर्तमान सरकार ने जितना भी चुनाव प्रचार किया है, पिछली सरकार की कमियों को गिनाना और 5 लाख नौकरी का दावा करना, यानी कि अभी 6 महीने पहले 4.5 लाख नौकरी दिए थे, 6 महीने के बाद इन्होंने कह दिया कि हमने 5 लाख नौकरी दी है। अब 50,000 जो समाचार पत्र में आ रहा था वह नौकरी हो गया, क्योंकि समाचार पत्र में ऐड आ गया तो नौकरी की श्रेणी में आ गया, आपको मिली हो या नहीं मिली हो।
आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए 5 लाख नौकरी वर्तमान सरकार के द्वारा दिया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास आंकड़ा हो तो आंकड़ा भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। आपके नाम के साथ इस चैनल के माध्यम से उस आंकड़े को दिखाया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्ना, पाकिस्तान, खालिस्तान, बुलडोजर, गुंडे, माफिया इत्यादि की बातें की जाती है। यानी कि कभी भी इन्होंने यह नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतना रोड बनवाएंगे, इतना हॉस्पिटल खुलवाएंगे, इतना हम स्कूल खुलवाएंगे, इतनी नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे, इस क्षेत्र में देंगे, किस क्षेत्र में देंगे, इसकी बातें नहीं कर रहे हैं। आप पूरा प्रचार देख लीजिए। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति थोड़ी पहले कहे 80-20, उसके बाद जिन्ना, उसके बाद बोल रहे हैं कि सपा आएगी तो गुंडागर्दी होने लगेगी, उसके बाद बोले कि सपा सरकार में झोला उठाकर चल देते थे। मतलब कि पिछली सरकार की कमी गिनाना और अपने विकास को ना दर्शाना और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देना, यही काम इस समय चल रहा है। क्या इस तरह की प्रचार प्रसार होने चाहिए? क्या इसी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको किस मुद्दे पर चुनाव होते हुए देखना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे आपकी जानकारी हमारे काम आए और आपकी जानकारी मैं लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि आपसे भी मुझे कुछ नॉलेज मिलता है जब मैं कमेंट को पढ़ता हूं। केंद्र ने स्कूल खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा, राज्य चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं। हरियाणा की एक महत्वपूर्ण खबर, हरियाणा में निजी नौकरी के आरक्षण का जो कानून बनाया गया था, 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की बात कही गई थी, उस पर रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी से यह कानून राज्य में लागू किया गया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है। मुख्यमंत्री बोले लड़ाई में पूरा जोर लगा देंगे। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।